अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीज़ फातिमा। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कप्तान का फैसला क्या, खान से राब्ते, पंजाब में हलचल, परवेज का बड़ा दावा, इंतखाबी नताइज तब्दील, मौलाना तारिक जमील पर इल्जाम और फनकारों को नोटिस। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि बड़े फैसलों के लिए इमरान खान ने बड़ी बैठक लगा ली है। जमान पाक में कौमी असम्बली में वापसी के मामले पर बातचीत हुई है। कौमी असम्बली में वापस जाएं तो कब जाएं, स्ट्रेटजी क्या होगी, ऐसे मामलात पर गौर किया गया। फवाद चौधरी, शौकत तरीन, हम्माद अजहर और दीगर भी इजलास में शरीक हुए। कई रहनुमाओं ने वीडियो लिंक से भी शिरकत की है। इजलास में शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट और अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर भी गौर किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम मलिक से, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, क्या फैसले कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ज़ेर सदारत जमान पार्क में इजलास जो है वो जारी है। तमाम पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप जो शामिल है। जबकि आपको बताएं कि 4 चीज़ें जो हैं वो इस इजलास में जो है वो ज़ेर गौर हैं। जबकि KP की असम्बली के हवाले से, तहलील के हवाले से जो है मशावरत की जा रही है। जबकि जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उस हवाले से जो है अली जैदी और अलीम आदिल शेख की जानिब से जो है ब्रीफिंग दी जा रही है। और दूसरी जानिब ताहम वफाकी हुकूमत जो कौमी असम्बली में वापस जाना है, उस हवाले से जो है तमाम तर मामला जो है वो देखे जा रहे हैं। जबकि और अहम चीज़ जो है निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो नाम दिए गए हैं, अभी तक उन पर जो है तमाम चीज़ें जो है वो तय नहीं हो सकी हैं। जबकि इमरान खान के ज़ेर सदारत आज तमाम मशावरती इजलास जो है वो जमान पार्क में जारी था। जबकि इमरान खान की जानिब से सबसे पहले जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अलीम आदिल शेख से जो है ब्रीफिंग ली गई और अलीम आदिल शेख की जानिब से जो है बताया गया है कि पीपल्स पार्टी के तमाम मुलाजमीन वहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया मुलाजम है। जबकि उनकी जानिब से जो है रद्दोबदल की गई है, इलेक्शंस के जो नताइज हैं उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। जबकि कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से जो है तमाम तर मशावरत जो है वो की जा रही है सीनियर लीडरशिप से कि कब जो है वापस जाया जाए कौमी असम्बली में और एतमाद का वोट जो है वो लिया जाए। दूसरी जानिब KP के असम्बली के हवाले से, तहलील के हवाले से आज़म सवाती यहाँ पर मौजूद रहे। जबकि तमाम जो KP की सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद रही और मशावरत जो है वो अभी भी जारी है। और अब ऐलान किया जाएगा अब से कुछ देर के बाद फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा और फ़ारूक हबीब की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उस पर तमाम जो इजलास में एजेंडा जो तय किया गया और उस हवाले से जब ब्रीफिंग दी जाएगी। अब से कुछ देर के बाद जो है ज़रा ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उस पर जो इमरान खान की जानिब से हदायत जारी की गई है तमाम अरकान को, अपने रहनुमाओं को, वो जो है वो इधर आके आगाह करेंगे कि यहाँ पर क्या मामला जो हैं वो इजलास में तय किए गए हैं। और जैसे कि इमरान खान की ज़ेर सदारत आज बड़ी बैठक जो है वो लाहौर में लगाई गई है। तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है और मुशावरती आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे देखिए, परवेज इलाही का बड़ा दावा, और कराची के नताइज तब्दील। नून लीगी अरकान के तहरीक इंसाफ से राबतों पर इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी दे दी। जराए के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी अरकान से कहा है कि सिर्फ नून लीग के उन अरकान को टिकट देने की हामी भरें जिनको एडजस्ट कर सकते हैं। जिन अरकान को एडजस्ट नहीं कर सकते उनसे कोई वादा ना किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ब्रीफिंग दी गई कि राबता करने वाले नून लीगी अरकान की तादाद 15 के करीब है। PTI रहनुमाओं का दावा है कि ये अरकान एतमाद के वोट के वक्त गैर हाजिर होंगे। और आपको बताएं कि निगरान वजीर आला पंजाब कौन होगा, नाम अब तक फाइनल ना हो सका। वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का आईनी वक्त आज रात 10:10 पर खत्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आला के नाम पर आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात
और मौलाना फजलुर रहमान से भी फ़ोन पर मुशावरत की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दर-ए-असना हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम भिजवा दिए हैं, जिनमें सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा के नाम शामिल हैं। खबर आपको दे रहे हैं कि अब निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने भी 2 नाम सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा, ये 2 नाम भिजवाए गए हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से यानी हमजा शहबाज की जानिब से ये नाम भिजवाए गए हैं। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। फहद कीजिएगा, तो ये नाम फाइनल कर लिए गए हैं नून लीग की जानिब से? जी बिल आखिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरान वजीर आला के लिए नाम फाइनल कर लिए गए हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज की जानिब से खत लिखा गया है और इस खत में ये कहा गया है कि बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन मैं मुत्तफिक नहीं हूँ जो वजीर आउटगोइंग वजीर आला हैं उनके भिजवाए गए नामों से। चुनांचे मैं अपने 2 नाम भिजवा रहा हूँ। एक सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम है और एक वजीर आजम के मौजूदा जो मुशीर हैं अहद चीमा, उनका नाम हमजा शहबाज की जानिब से सजेस्ट किया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है इस लेटर में कि मैं चूंकि बैरून मुल्क मौजूद हूँ तो मैं मलिक अहमद को नॉमिनेट करता हूँ बतौर फोकल पर्सन, और आइंदा जो भी रवाबित होंगे वो हमजा शहबाज की जानिब से मलिक अहमद खान ही करेंगे। जी ठीक है, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। 2 नाम दे दिए गए अब पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से भी निगरान वजीर आला के लिए। और तहरीक इंसाफ में जम होने की सूरत में इमरान खान ने उन्हें पार्टी सदर बनाने की पेशकश की है। पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। आम इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। परवेज इलाही ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया, कहा PTI में इंज़माम से मुतालिक हतमी राय कायम नहीं हुई। इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया था, मुशावरत जारी है। अवाम से राय लेकर इमरान खान को आगाह कर देंगे। इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनका एहसान नहीं भूल सकते। परवेज इलाही ने कहा, शरीफ फैमिली वाले लाहौर के मामे तो बनते हैं मगर पैसे नहीं लगाए। माजी में मंसूबों में खाने पीने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। एक्शन जर्नल लिए कि कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं और आपको जल्द पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही बेवकूफ़ों को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है। उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़ कर बैठे हैं और वो यही फैसला कर रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह ताला इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। नहीं, कोई मर्ज वाली बात नहीं है। अभी तो हम मुशावरत जारी है। ये पहली दफा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोहनिस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बांधे पार्टी के, लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं कि भाई हमें पहले अपने हल्के में जाके लोगों से मशवरा करना है, मुशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। इमरान खान साहब नो डाउट हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और इतनी उनकी बड़ी पार्टी है माशाल्लाह लाहौर में पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे वजीर आला इलेक्ट कराया, तो मैं कैसे उनका एहसान भूल सकता हूँ। और पार्टी से बगावत करने वाले चौधरी परवेज इलाही से कैसे निमटना है? मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने लाहे अमल तय करने के लिए पार्टी का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन 26 जनवरी को इस्लामाबाद में तलब कर लिया। वर्कर्स कन्वेंशन से कबल इलेक्शन कमीशन को महफूज फैसला सुनाने के लिए एक और दरख्वास्त भी दी जा सकती है। पार्टी से बगावत करने वाले चौधरी परवेज इलाही से कैसे निमटना है? मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने लाहे अमल तय करने के लिए पार्टी का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन 26 जनवरी को इस्लामाबाद में तलब किया है। वर्कर्स कन्वेंशन से कबल इलेक्शन कमीशन को महफूज फैसला सुनाने के लिए एक और दरख्वास्त भी दी जा सकती है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेख लाइन पर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज इलाही की रुकनीयत मुअत्तल की थी क्योंकि वो पार्टी में बगावत पैदा कर रहे थे और वो मुस्लिम लीग काफ के इस धड़े को या मुस्लिम लीग काफ को PTI में जम करने का इरादा रखते थे, तो उसके ऊपर उन्होंने एक्शन किया। तो अब जरा ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात ग्रुप जो है उसने 26 जनवरी को वर्कर्स कन्वेंशन बुला लिया इस्लामाबाद में, जिससे कबल जो है इलेक्शन कमीशन से कहा जाएगा कि वो पूरा जो फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ है चौधरी शुजात की दरखास्त पर उसको सुनाएं
अगर जल्दी ना सुनाया गया तो एक और दरखास्त दी जाएगी। एक दरखास्त पहले भी दी गई है ताकि जो है वो चौधरी शुजात के हतमी इख्तियारात का तयन हो सके, और उसके बाद जो है वो चौधरी परवेज लाई के खिलाफ अगर उन्होंने 7 रोज के लिए के अंदर जवाब ना दिया जो शुबहा करने के लिए। और वफाकी हुकूमत को कैसे काबू करना है, तहरीक इंसाफ के वार जारी। पंजाब असम्बली के बाद आ गई खैबर पख्तूनख्वा की बारी। वजीर आला KPK आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर देंगे। असम्बली गवर्नर को इरसाल की जाएगी। कहते हैं हुकूमत इमरान खान की अमानत है, इमरान खान के हुक्म पर असम्बली तहलील कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने तैयारी मुकम्मल होने की तस्दीक भी कर दी। इमरान खान का शहबाज हुकूमत को चारों तरफ से घिरने का मिशन। आज खैबर पख्तून असेंबली भी तहलील होगी। कप्तान के एक के बाद एक वार तैयार। असेंबली तहलील करने की समरी आज गवर्नर को भेज दूंगा। वजीर आला महमूद खान ने असेंबली काबीना से खिताब करते हुए कहा कि काबीना का आज आखिरी इजलास है, असेंबली की तहलील पर पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं। वजीर आला का मजीद कहना था कि हुकूमत इमरान खान की अमानत है, मुल्की मफाद में इमरान खान के हुक्म पर असेंबली तहलील कर रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर ने दस्तखत ना किए 48 घंटों में असेंबली खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। 48 घंटे गवर्नर के पास हैं, अगर उसने दस्तखत कर दिए तो जल्दी तहलील हो जाएगी, और अगर ना किए तो 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत न करने का फैसला जैसा पंजाब में किया वैसा ही यहाँ किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की। ज़राए का कहना है मुलाकात में मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात आधा घंटा जारी रही। नैब तरमीम केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब तरमीम केस पार्लियामान में हल होना चाहिए। अखबारात में खबरें छपी हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट वापस जा रही है। अगर PTI पार्लियामेंट वापस जाती है तो क्या हुकूमत के साथ मिल बैठेगी? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम एमनेस्टी स्कीम है या आम मुआफी। क्या नैब तरमीम का माजी से इतलाक करना अपने इल्जामात साफ करना नहीं है? उम्मीद है हुकूमत और PTI इत्तफाक राय से कानून साजी करेंगी। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की असेंबली में वापसी का तस्करा। केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम केस पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अखबारात में खबरें छप रही हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट वापस जा रही है। अगर PTI पार्लियामेंट वापस आती है तो क्या हुकूमत इनके साथ मिल बैठेगी? चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तिफसार किया, अपने मौकिल से पूछें कि क्या हम नैब तरमीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें। वजीर आजम के वकील ने कहा बगैर हिदायत लिए अदालत में कोई बात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चाहते हैं कि नैब तरमीम का केस जल्द मुकम्मल हो। सिर्फ इतना कह दें कि तरमीम का इत्तलाक माजी से नहीं होगा तो 90% केस खत्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम एमनेस्टी स्कीम है या अदम माफी। क्या नैब तरमीम का माजी से इत्तलाक करना अपने इल्जामात साफ करना नहीं है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा उम्मीद है कि हुकूमत और PTI इत्तेफाक राय से कानून साजी करेगी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।